आशुतोष महाराज जी के पावन चरणों में मेरा सादर दंडवत है। आज मैं आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से नवरात्रि का सही अर्थ बताने जा रही हूँ कि नवरात्रि यानी 9 रात्रियां, ऐसी 9 रात्रि, ऐसी 9 रातें जो एक भक्त के लिए, एक साधक के लिए साक्षात प्रभु उपहार देते हैं। नवरात्रि एक उपहार ही है। हम उसे त्योहार के रूप में जरूर मनाते हैं, लेकिन एक सच्चे साधक के लिए, एक सच्चे भक्त के लिए जो अपने प्रभु की भक्ति हर प्रकार, हर क्षण करना चाहता है, उसके लिए ये उपहार ही होता है। क्योंकि ये एक ऐसा समय है जो एक साधक और एक भक्त के लिए सबसे सुदृढ़ माना गया है। इस समय वातावरण ही इतना सुंदर हो जाता है, इतना शांत हो जाता है, हर तरफ भक्ति ही भक्ति। एक बुरे से बुरा व्यक्ति भी अपने आप को पावन करके भक्ति की उस सीढ़ी पर खड़ा कर देता है। बुरा से बुरा व्यक्ति भी या बुरे से बुरे लोग भी अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़कर, अपने सारे कर्म कांड को छोड़कर भक्ति करना शुरू कर देते हैं। वो केवल 9 दिन। इसीलिए इसे एक उपहार के रूप में माना जाता है, क्योंकि उपहार का जो हमारे अंदर जो मूल्य होता है वो कुछ दिनों तक ही होता है या कुछ क्षणों तक ही होता है। ठीक उसी तरीके से नवरात्रि का अर्थ और नवरात्रि में जितने भी पूजा पाठ किए जाते हैं, जो भी एक भक्त के लिए जितनी भी उसकी क्रियाएं होती हैं, जो सच्चा भक्त होता है वो उसे हर पल करता है, हर क्षण करता है और हर दिन करता है। लेकिन जो केवल धर्म आडंबरों में बटे रहते हैं वो केवल कुछ दिन ही करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर ऐसा ही चलता गया कि जो प्रभु प्रेमी है वही केवल प्रभु की भक्ति करेगा। अब जिसको प्रेम है वो तो अपने प्रेमी की हर पल आस करेगा कि वो मिल जाए, लेकिन जिसे प्रेमी का पता ही नहीं है उसको कैसे सही जगह लेके आया जाए। तो इसीलिए ऐसे त्योहारों को मनाया जाने लगा और इन सभी के पीछे बहुत बड़े बड़े राज हैं। जैसे कि नवरात्रि का अर्थ हम 3 तथ्यों में समझते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि को हम धार्मिक रूप से भी अच्छा मानते हैं, वैज्ञानिक भी नवरात्रि को सबसे अच्छा अवसर मानते हैं, और आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए तो हर अवसर एक उपहार होता है उसके प्रभु से मिलने का। तो सबसे पहले हम नवरात्रि को धार्मिक तथ्य से समझेंगे। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम जब रावण के साथ उनका युद्ध चल रहा था, तब उन्होंने 9 दिनों तक दुर्गा के रूप चंडी की अर्चना और आराधना की और 10वें दिन रावण का वध किया। एक तथ्य यह है, और नवरात्रि के धार्मिक तथ्यों में से एक कथा यह है कि ऐसा कहा जाता है कि एक समय महिषासुर नाम का एक दैत्य बहुत ही उधम मचा रहा था। हर लोक में उसका ही हाहाकार चल रहा था। पृथ्वी लोक के हर ऋषि मुनि उससे परेशान थे। अब उसने अपने पांव देवता लोक में भी रख दिए थे, यानी स्वर्ग लोक तक वो पहुंच चुका था। अब जब देवताओं ने देखा कि अब देवलोक भी कष्ट में आने वाला है, तब उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की, विनती की कि आप कुछ ऐसा करें कि इसका वध हो जाए और पृथ्वी और देवलोक बच जाए। सबकी रक्षा आपके हाथों में है। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने अपनी शक्ति से एक आदि शक्ति को प्रकट किया, जिसका नाम था चंद्रघंटा। उस आदि शक्ति ने 9 दिनों तक महिषासुर के साथ युद्ध किया और अंत में उसका वध कर दिया और एक दैत्य से पृथ्वीलोक और देवलोक को बचाया। यह है धार्मिक तथ्य, और हम धार्मिक तथ्यों के द्वारा ही पूजा अर्चना नवरात्रि में किया करते हैं। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक तथ्य की।
ऐसा माना जाता है कि ये जो काल चलता है, हमारा जो पूरा साल होता है वो कुछ महीनों में और कुछ कालों में विभाजित होता है, और ये मास चलता है अश्विन का। ये एक ऐसा काल चलता है जिस समय एक जीव की, एक मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही धीमी पड़ जाती है। व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति और उसकी पाचन क्रिया और उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बहुत ही कम होने लगती है। ये एक ऐसा काल होता है कि व्यक्ति बहुत जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, और ऐसा जब ऐसी इस चीज पे जब खोज की गई तो उन्होंने देखा कि नवरात्रि के समय जो व्यक्ति पूजा अर्चना करते हैं, अपने आसपास पावन वातावरण रखते हैं, और सबसे बेहतरीन चीज थी जो सात्विक भोजन और उपवास करते हैं, उनका मन भी शांत, वो हर बीमारी से मुक्त भी थे और उनके आसपास सकारात्मक ऊर्जा भी थी। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इस समय अगर हम उपवास रखें, सात्विक भोजन रखें, तो हम स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए डॉक्टर्स भी आजकल कहते हैं कि हमें महीने में 1 या कम से कम 2 बार हमें उपवास रखने चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति से ये संभव तो नहीं है। तो इसीलिए नवरात्रि एक ऐसा समय है जब व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर कर सकता है। कोई भी व्यक्ति उपवास रखने से, सात्विक भोजन करने से हमारी बुद्धि यानी हमारे ब्रह्मांड को बहुत अच्छा पोषण मिलता है, इससे हम स्वस्थ होते हैं। यह है वैज्ञानिक तथ्य नवरात्रि का। अब हम अपनी बात को देंगे एक आध्यात्मिक मोड़। आध्यात्मिक जगत में ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि को हम अंकों के रूप में समझते हैं, कि नवरात्रि पूरे शब्द का पहला शब्द क्या है? नव। नव को हम 2 अर्थों में लेते हैं, एक अंक नव यानी 9, और दूसरा है नया, नवीन। ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसा समय है एक सच्चे साधक के लिए जब एक साधक अपनी चेतना का नव निर्माण कर सकता है, अपनी चेतना को एक ऐसा मोड़ दे सकता है ताकि वो अपने उच्च लक्ष्य को पा सके, उस परम को पा सके। नवरात्रि का समय एक साधक के लिए सही में बहुत बड़ा उपहार होता है, क्योंकि आए दिन हम अपने अंदर तो बदलाव कर सकते हैं, लेकिन हमें जो वातावरण दिया जाता है, हम जिस वातावरण में रहते हैं, जरूरी नहीं है वो हर वक्त सही हो और सकारात्मकता से भरा हो। रोजाना हम अगर अपनी दिनचर्या को देखें तो हम ज्यादातर नकारात्मकता में ही रहते हैं, लेकिन नवरात्रि के समय हर व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा के साथ ही दिखता है। हर व्यक्ति के आसपास भक्तिमय ही वातावरण होता है, और एक साधक को चाहिए ही क्या कि केवल उसके प्रभु की भक्ति करने के लिए उसे एक वातावरण मिल जाए, एक ऐसा वातावरण जिसमें वो अपने उच्च को, अपने परम को सही ढंग से पा सके और अपनी चेतना का नव निर्माण कर सके। यह है आध्यात्मिक तथ्य नवरात्रि का। नवरात्रि को हमने 3 तथ्यों में सुना है, समझा है और कई बार हमने देखा भी है, लेकिन उस पर अमल नहीं किया है। हम धार्मिक तथ्य पे तो अमल करते हैं, वैज्ञानिक तथ्य पे भी अमल करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक तथ्य पे अमल करना भूल जाते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक तथ्य ही नवरात्रि को शुरू करने का आध्यात्मिक जगत में यही मोड़ था कि एक हर व्यक्ति, हर साधक अपनी चेतना का नव निर्माण कर सके, और हमें नवरात्रि में अपनी चेतना का नव निर्माण ही करना है। यही है सत्य और यही सही अर्थ है नवरात्रि के इस त्योहार का। हम सभी को आध्यात्मिक जगत में जैसा बताया जाता है उस तरीके से एक सहारा लेकर, सहारा किसका? एक गुरु का सहारा लेकर
आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना चाहिए, अपनी चेतना का नव निर्माण करना चाहिए, ताकि हम भी उस उच्च को पा सके, उस परम को पा सके। जिस परम आनंद की साधु संत बात करते हैं, हम उन्हें केवल सुने ना, उनको उसे देख सके, उसे महसूस कर सके। यही है नवरात्रि का सही अर्थ। अब मैं अपनी बातों को यहीं विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद।